राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे, राइट। किसी को कोई दिक्कत परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है किसी भी तरह की? चलिए, वेरी गुड। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन पॉलिटी, रिटन बाय लक्ष्मीकांत। तो हम पढ़ रहे थे नगर निगम चैप्टर, है ना, 39 चैप्टर पढ़ रहे हैं नगर निगम। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था इसके, आई थिंक 15-17 मिनट की क्लास हुई थी, उसके आगे क्लास नहीं हो पाई है इसकी, तो हम आज स्टार्ट करते हैं ये वाली क्लास। हमने पढ़ा था संविधान, बहुत छोटा सा ही हमने टॉपिक पढ़ा था इसका, बस बेसिकली है ना कि कब आया संविधान, कैसे, बस इतना ही पढ़ा था। मतलब संविधान में कब आया। अच्छा, अब हमें पढ़ना है संवैधानिकरण हुआ कैसे, मतलब ऐसा क्या किया गया। देखिए ऑब्वियस है कि जब कोई चीज संविधान में आती है, हम बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो वी कैन नॉट डिनाई दैट हमें ये सब चीजें नहीं पता होंगी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा हमारी बेइज्जती वाली बातें हो जाएंगी अगर ये नहीं पता होगा कि कोई भी जो चीजें संविधान में आती है, तो ऑब्वियस है कि वो पहले क्या होती है, पहले वो संसद में लाई जाती है, दोनों सदनों से वो पारित कराई जाती है, उसके बाद कोई भी जो भी चीजें होती हैं वो विधेयक बनता है ना, कोई भी प्रस्ताव विधेयक तभी बनता है जब दोनों सदनों से पारित हो जाए। वो अलग बात है, किसी में विशेष बहुमत चाहिए होती है, किसी में सामान्य बहुमत चाहिए होती है, राइट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सामान्य बहुमत किन केसेस में होती है और किसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, सो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारी हेडिंग होनी चाहिए, जो हमारा टॉपिक है वो संवैधानिकरण, बेसिकली कि संवैधानिकरण किसका होगा, नगर पालिका की बात कर रहे हैं, नगर निगम की बात कर रहे हैं, वही होगा। तो हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, संवैधानिकरण। ठीक है, देखिए हमें एक बात पता है कि एक पहला जो प्रस्ताव आएगा, ज्यादातर बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि वो दोनों ही सदनों में पारित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार चीजें जो है दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाती है। सपोज फॉर दैट जो ये संविधान आया राजीव गांधी जी की सरकार के समय की बात की है, ठीक है। पहला जो प्रस्ताव आता है संवैधानिकरण को लेकर, नगर पालिका के संवैधानिकरण यानी कि उसे विधेयक बनाने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचा तो सारे स्केच पर लेके पढ़ाऊंगी, बट एक साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी लेके, ठीक है। तो राजीव गांधी जी लेके आए इसको, या राजीव गांधी जी ने बिल पेश, ये प्रस्ताव पेश किया लोकसभा में राजीव गांधी की सरकार के समय। सरकार ने लोकसभा में में प्रस्ताव रखा, में प्रस्ताव लाए, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, तब की बात है ये 1989 की, ठीक है, ये भी लिख लो। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में ये प्रस्ताव लाए, और जब लाए तो ये क्या हुआ, प्रस्ताव जो था ये लोकसभा में तो पारित हो गया, ठीक है। लोकसभा में क्या हुआ, ये पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में ये निरस्त हो गया, मतलब राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये प्रस्ताव निरस्त हो गया, है ना। प्रस्ताव क्या हुआ, निरस्त हो गया, है ना। देखिए 1989 की बात है कि राजीव गांधी लोकसभा में सरकार लेके आए, राजीव गांधी की सरकार में, है ना। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो अगर प्रधानमंत्री है तो वो कहाँ के सदन के सदस्य हैं, लोकसभा के हैं, तो अगर वो कोई बिल लाएंगे तो वो कहाँ पे लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे, है ना। विद्या हमारी जिंदगी है, और वो आपकी गली कुछ विद्या नहीं होनी चाहिए, हमारी स्टडीज वाली विद्या होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो राजीव गांधी जी इस प्रस्ताव को लाए, पर ये विधेयक नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि ये क्या था, ये लोकसभा में पारित हुआ पर राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया, ठीक है। क्या था, ये नगर पालिका विधेयक बेसिकली वो लाए थे, नगर पालिका प्रस्ताव है ना, उसे विधेयक बनाना चाहते, कुछ संशोधन करे उन्होंने। संशोधन कौन सा था, ये 65वां संशोधन के तहत लाए थे, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। प्रस्ताव
लाई, ठीक है। ठीक है, पर क्या हुआ, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि अगर दोनों ही सदनों से चीजें पारित नहीं हुई तो वो चीज नहीं हुई, है ना। ऐसा हर केस में नहीं होता है, ठीक है, कि राज्यसभा या लोकसभा का कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक सदन ने मतलब कर दिया, तो जनरली ये होता है कि आपको दोनों सदनों से ही बहुमत लेनी पड़ती है, ठीक है। राष्ट्रपति के केस में ऐसा हो जाता है कि अगर पारित है और राष्ट्रपति जी के पास भेजा है तो वो उसको एकदम से डिनाई नहीं कर सकते, हाँ थोड़े से चेंजेस या मॉडिफिकेशन बता सकते हैं, वो भी आपके ऊपर है। अगर आप मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करते हो तो आप कर दो, वरना फिर आप उनकी मॉडिफिकेशंस को रिजेक्ट करके उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत का थोड़ा सा प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये वाला प्रस्ताव क्यों उठाया गया, राजीव गांधी जी लाए 1989 में लाए, 65वां संविधान संशोधन के तहत लाए, पर लोकसभा में पारित होने के बावजूद भी क्या हुआ, ये राज्यसभा में नहीं हुआ। तो ये प्रस्ताव कैसा रहा, ये प्रस्ताव जो हो गया निरस्त हो गया, इस प्रस्ताव की कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है, सिंपल सी बात है, इस प्रस्ताव की कोई वैल्यू नहीं रही। देखिए अभी मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर अभी आपका ना दिमाग में वो गाने बज रहे हैं ना, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तो कल आपके एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपको गाना आपके दिमाग में पता कौन सा बजेगा, है ना, बोला हाँ, एक तारा किस्मत दा टूटी डूबिया किनारे पे। तो डिस्ट्रैक्शन मत करिए, देखिए दिस इज द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अट्रैक्शन करना है, अट्रैक्शन से भागना नहीं है, बट अट्रैक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में होना चाहिए और इस पे ज्यादा होना चाहिए फिलहाल, बिकॉज द मेन पॉइंट इज कि आपके एग्जामिनेशन बहुत पास होना है, ठीक है। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट, राइट। किस बात पे कहा मैंने, डिस्ट्रैक्शन वाली बात कहाँ पढ़ा रही थी मैं, क्या पढ़ा रही थी जो डिस्ट्रैक्ट किया तूने, मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। चलिए ठीक है, जो भी है ये क्लियर हो गया, राजीव गांधी जी वाली प्रोसीजर क्लियर हो गई। क्या था ये, इतना छोटी सी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ना, बट डोंट ये वाला ना, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया और फिर बाद में गाएंगे हम एक तारा किस्मत दा, वाला चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए वीपी सिंह, हेडिंग डालिए वीपी सिंह सरकार के बारे में बताएंगे कि वो कैसे प्रस्ताव लाए और उन्होंने क्या किया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए वीपी सिंह, वी, ठीक है, वी फॉर वैन, वीपी सिंह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी इनकी, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। चलिए अच्छा, जो इन्होंने क्या किया, सितंबर 1900 में ये प्रस्ताव लेके आए, ठीक है, इनका प्रस्ताव कब आया, सितंबर 1990 में, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब की बातें हैं, ठीक है। वो कब लाए थे राजीव गांधी जी, वो लाए थे अगस्त 1989 में, ये लाए हैं पूरे एक साल बाद सितंबर 1990 में, ठीक है। ये जो प्रस्ताव लाए, तो प्रस्ताव क्या हुआ, इनकी सरकार गिर गई और प्रस्ताव अपने आप ही खारिज हो गया, निरस्त हो गया, खराब हो गया, रद्द हो गया, जो भी हुआ। लेकिन जो बात है बात यह हुई कि पारित इनका भी प्रस्ताव नहीं हुआ, ठीक है, कुछ संशोधन करके इन्होंने प्रस्ताव को पेश किया, पर क्या हुआ कि लोग सरकार गिरने के कारण प्रस्ताव इनका भी पारित नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन कलर, चलिए सोचिए कि अलग कलर से लिखूं, बट अलग कलर है नहीं, इसके अलावा तीन ही है, तो इसी से लिख देते हैं हम, ब्लैक से लिख देते हैं, हाँ। तो क्या हुआ कि लोकसभा विघटित होने के कारण ये प्रस्ताव क्या हो गया, निरस्त हो गया, है ना, कोई वैल्यू नहीं थी बेचारे की, निरस्त हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रस्ताव बेसिकली ये विधेयक नहीं बन पाया, है ना। विधेयक कब बनता है, जब वो पारित हो जाता दोनों ही सदनों से और कंटिन्यू चल रहा होता है, संविधान में एक बार आ जाता है, उसके बाद अगर सरकार चेंज हो जाती है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन क्या हुआ, संविधान में आने से पहले अगर लोकसभा विघटित हो जाती है या सरकारें गिर जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, पारित भी हो जाएगा तो फिर पारित होगा ही नहीं, है।
सरकार ही गिर गई तो कैसे पारित होगा, वो नहीं होता। जनरली ऐसा ही होता है कि अगर सरकार गिर जाती है, लोकसभा में विघटित हो गई, तो प्रस्ताव पारित होने के कोई चांसेस नहीं है। तो राजीव गांधी जी ने करा पहला अगस्त 1989 में, दैट इज क्या हुआ, वो पारित नहीं हुआ, विधेयक नहीं बन पाया। फिर इन्होंने उसकी क्या किया, वीपी सिंह जी ने किया, उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की तरफ से किया, उन्होंने क्या किया 1990 में, सितंबर 1990 में किया, पर अगेन क्या हुआ, ये जो प्रस्ताव था ये पारित नहीं हो सका, ये विधेयक नहीं बन पाया। इस किस बात की, नगर पालिका की बात हो रही है, उसे संविधान में दर्जा दिलाने की बात हो रही है, संविधान में उसे मेंशन कराने की बात हो रही है, नगर पालिका की ही बात हो रही है, तो वो अब तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कब होता है, लिखिए इसको। देखते हैं कि भाई नया प्रस्ताव है इस विषय में कौन लाया, तो अब लाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, वो वीपी सिंह थे, ये पीवी नरसिम्हा राव है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तीसरा प्रस्ताव है। ठीक है, अब पहले कौन लाया, राजीव गांधी जी, उसके बाद लाए वीपी सिंह जी, अब लाए हैं पीवी नरसिम्हा राव ने। ये कब लाए, सितंबर 1991 में, पूरे एक साल बाद ये प्रस्ताव को लाते हैं, सितंबर 1991 में, 1991 में। ठीक है, प्रस्ताव लाए संशोधनों के साथ, है ना, संशोधन करके कौन से चलिए एक बात बता दूं, कौन से संशोधन के तहत चीज ये लागू हो गया। बेसिकली क्या हुआ, अब जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और उन्होंने ये बिल पेश किया, तो वो टिके रहे, उनकी सरकार बीच में विघटित नहीं, नहीं राज्यसभा ने कोई छेड़छाड़ करी। देखिए, जो नगर पालिका की बात हो रही है, देखिए नगर पालिका में संशोधन करते रहे, जिसने भी बिल पेश किया, प्रस्ताव पेश किया, सॉरी, बिल नगर पालिका के से रिलेटेड था। ठीक है, तो संशोधन करके, है ना, सब जो दूसरी सरकारें आ रही हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, है ना। इतनी सरकारें कहाँ, कोई भी होता है दो इंसान जल्दी से बिल मैच नहीं कर पाते, तो सरकारों की बातें कहाँ से एक प्रस्ताव को एज इट इज पेश कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव में संशोधन करा, एडिट करा, कुछ चेंज करा, कुछ अच्छाइयां नहीं, कुछ उनको और चीजें ऐड करी, कुछ रिमूव किया, थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, तो उसके बाद संशोधित करने के बाद नगर पालिका का जो विधेयक था, जो प्रस्ताव था, उसे पेश किया। नगर पालिका का प्रस्ताव लिख लेते हैं, है ना, और नंबर कर दोगे आप लोग, प्रस्ताव में, है ना, में संशोधन, है ना, करके प्रस्ताव लाया। ठीक है, अब क्या हुआ, 74वां संविधान संशोधन के तहत ये चीजें ऐड हुई। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित भी हो गया भाई, ये वाला। ठीक है, ये अगर पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन, ये देखिए 65वां संविधान संशोधन से चालू हुआ था, उनके समय में, राजीव गांधी जी के समय 65वां संविधान संशोधन हुआ था, वहां से जब ये लागू हुआ है तो 74वां संविधान संशोधन के तहत आके तब हुआ है। ठीक है, ये 1 जून 1993 से फिर क्या हो गया, लागू भी हो गया। ठीक है, तो ये वाली डेट भी हम लिख लेते हैं, कब से लागू हो गया, 1 जून, है ना, 1 जून 1993, तब हम पैदा हो गए थे शायद, एकदम, है, पैदा ही हुए थे, 1993 में ये लागू हो गया, लागू या प्रभावी के साथ। ठीक है, कौन, नगर पालिका ना, नगर पालिका की तो बात हो रही है ना। ये क्या हुआ, संवैधानिकरण हो गया भाई, अब संविधान में ये चीज आ चुकी है, अब इसके कोई अगेंस्ट कुछ चीज करता है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। जिस चीज संविधान में है तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, संविधान अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग है ना। अगर बात की जाए कि भारत देश में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तो अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, मेरे पास ऑब्वियस है कि संविधान ही सर्वोपरि है ना, सभी के लिए ऐसा ही होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए, सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान ही सर्वोपरि का, संविधान ही सर्वोपरि होना भी चाहिए।
क्या हो गया, अब ये चीज 1993 में किसमें आ गई, आपके संविधान में आ गई। इसीलिए अभी जो जद्दोजहद हुई थी, प्रस्ताव जो पारित हो रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, विधेयक बनना चाहते नहीं बन पा रहे थे, वो किस लिए था, सिर्फ इस बात को संविधान में लाने के लिए तो थे। तो फाइनली क्या हुआ, 1 जून 1993 में, देखिए ये डेट्स भी पूछी जा सकती है यूपीएससी के एग्जाम में कि पहले किसने इस बात को पेश किया था, राजीव गांधी जी ने कब किया था, अगस्त 1989 में किया था, ठीक है। दूसरा किसने किया, राजीव गांधी बीपी सिंह ने किया, ठीक है। कब किया, 1990 में किया, सितंबर 1990 में किया। फिर क्या, पीवी नरसिम्हा राव ने किया, 1991। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से किसके प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना, तीनों चारों के किसी भी नाम दे दे रहा है, आपको पता होना चाहिए किसके उसमें हुआ था। तो आपको पता है कि पीवी नरसिम्हा राव के प्रस्ताव पारित हुआ था। विधेयक बना कौन से संशोधन के तहत, 74 संविधान संशोधन कब से लागू हुआ, 1993 से लागू हुआ। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो आई थिंक छोटे छोटे ही टॉपिक पढ़ते हैं, बिकॉज एग्जाम है, आपको भी पढ़ना है और मुझे भी कुछ पढ़ना है, तो फिर उस हिसाब से छोटे छोटे टॉपिक को लेके कंटिन्यूटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। चलिए तब तक थैंक यू, शुक्रिया, मजे करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरी डे।